दोस्तों, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफार्म पर हजारों यात्री बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ ये रहती है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में ऐसी डब्बे में रहता है, लेकिन वह भी अपनी तलाकशुदा पति के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपनी तलाकशुदा पति के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ मैं कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है रीना और लड़के का नाम होता है रवि। दोस्तों, दोनों की करीब 8-9 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी कि 6 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थीं इसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। आखिरकार ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है। मैं तो उसके पीछे पीछे। जो उसका तलाकशुदा पति था वह भी इस कोच में घुस जाता है, इसी डब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वह ऐसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता, तो जो है सोचता है चलो इतने सालों बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातचीत किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए वह उसी डब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, अब जो रीना होती है वो डब्बे के बीच में जाकर किनारे वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और वह जाकर उसके पीछे ही खड़ा होता है रवि, यह देखने के लिए कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आकर इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आकर इसके साथ बैठे। लेकिन जो भी आता है उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। क्योंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरा सीट खाली रहता था, तो इसको तुरंत मना कर देती थी। कहती थी यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, रवि पीछे से देख रहा था सारा मंजर। रीना जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता है उसको वह मना कर देती थी बैठने के लिए। रवि धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। रवि बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊँगा, मेरी सीट है नहीं तो अभी सोने का टाइम हो नहीं रहा है, आपको तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वह आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 10-15 सेकंड देखती रहती है। ये उसका तलाकशुदा पति था। वह भी पहचान जाती है और वह अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। रवि जो था शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज करने जा रही हो क्या? तो रीना बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊं इलाज कराने। तो रवि बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो रीना बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे, आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो रवि कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? रीना कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब उसको एक टक निहारने लगता है।
और रीना खिड़की के बाहर देखते देखते कभी नज़र इस पर भी मार लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का दिन था। ट्रेन चलने लगती है। ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ न कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे। अपना निकाल निकाल के ओढ़ने लगते हैं। रीना जो है अपने बैग से एक कंबल निकालती है, ओढ़ लेती है। जो रवि था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि ऐसे में सब कुछ मिलता है। कंबल चादर वगैरह कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो रीना उससे कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? रवि बोलता है, नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। रीना बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों, जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही रीना बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट हमारी है। वो बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा है इसमें। वो बोलती है, नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। दोस्तों, अपना टिकट निकालती है, रवि को देती है। रवि समझाता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, इनको पता नहीं रहता। ऐसे ही अगला पैसेंजर आता है। उसको बोलते हैं, तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्तों, इसकी बात समझ जाती है। रीना चुप हो जाती है। तब तक वह आदमी खड़ा ही रहता है जो दूसरा पैसेंजर होता है। उसके बाद वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है। तो उसको रीना कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपने सीट पर जाओ, जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों, बैठते बैठते उठ जाता है। फिर रवि को बोलता है कि भाई साहब, आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। दोस्तों, दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडा हो रही थी। वह जो है पैसेंजर नया वाला आया था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।